नौकरी वो पकड़ो जहां प्रतिदिन सुबह अपनी स्वेच्छा से जाओ, अपने प्रेम के मारे जाओ, मजबूरी के मारे नहीं, गारंटी के मारे नहीं। आज फिर आया हूं सुबह क्योंकि जिंदा हूं, आज फिर आया हूं सुबह क्योंकि अभी दिल धड़क रहा है, सांस ले रहा हूं, इसलिए आया हूं। इसलिए नहीं आया हूं कि आना मजबूरी है, इसलिए भी नहीं आया हूं कि अब तो बंधी बंधाई नौकरी जाएगी कहां, कोई छीन ही नहीं सकता, जॉब सिक्योरिटी है। इसी तरह से रोज शाम को घर अगर आता हूं तो इसलिए आता हूं कि प्रेम है, इसलिए नहीं आया हूं कि अब तो फंस गया हूं और जाऊं कहां। हमको इसलिए थोड़ी घर लौटते हैं कि प्रेम है। जब आप घर जाते हैं तो वही भाव थोड़ी रहता है जैसा डेट पे जाते किसी नौजवान को होता है, एक आतुरता, एक गर्मी, वो थोड़ी रहती है। वो तो रहता है थके पांव, किसी तरह खुद को ढोते ढकेलते हुए लाके घंटी बजाई और फिर खूब बजे। उधर घंटी बज रही है, उससे पहले क्या करोगे ऐसे बस के? घर पकड़ रखे हैं, मोहल्ले पकड़ रखे हैं, विचार पकड़ रखे हैं, विचारधाराएं पकड़ रखी हैं, मान्यताएं पकड़ रखी हैं। इन्हीं सबको तो बसना बोलते हैं ना। एक जगह पर जाकर के यात्रा को रोक दिया है। काहे को रोक दिया है? और भारत में तो बड़ी परंपरा है, एक बार 50 पार कर जाओ उसके बाद कहो अब तो अगले जन्म में होगा जो होगा। तो जी काहे को रहे हो? जब अगले ही जन्म में होना है सो होना है, तो अभी तो चेकआउट करो, फिर आगे का देखा जाएगा। जियोगे अभी कम से कम 25 साल और, पर कोई सार्थक काम करने को कहा जाए तो तुरंत बोल देते हो कि अब तो जो होगा अगले जन्म में होगा बेटा। तो ये भी कैरी फॉरवर्ड कर लो 25। एक दिन भी जीवन का अगर शेष हो तो आगे बढ़िए। मैं खुशकिस्मत था, मुझे प्रेरणास्पद वृतांत पढ़ने को मिले बचपन में कि एक आदमी है, उसको फांसी की सजा दी जा रही है, क्रांतिकारी था कोई, और उसके पास कुछ दिन कुछ हफ्ते शेष थे। उसने कहा मैं एक नई भाषा सीखूंगा। लोग हैरान है, पूछ रहे तुम नई भाषा सीख करोगे क्या? पहली बात तो अभी तुम्हें फांसी हो जाएगी, दूसरी बात ये जो तुम भाषा सीख रहे हो ये बोलने वाला आसपास कोई है नहीं, तुम करोगे क्या? वो बोला ये बात ये है ही नहीं, करूंगा क्या? जी रहा हूं इसलिए सीखूंगा, जिस दिन तक जिंदा हूं उस दिन तक सीखता रहूंगा। आपने आखिरी बार अपनी जिंदगी में कोई नई चीज कब सीखी थी बताइए? नहीं तो सीखना वगैरह तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि तो स्कूल कॉलेज का काम है, वो भी इसलिए कि किसी तरह नौकरी लग जाए। सीखना तो कॉलेज के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद तो भोगना शुरू होता है। तो भोगने के समय पे कोई हमसे क्यों पूछ रहा है कि क्या सीख रहे हो? आप अगर सीख नहीं रहे हो तो आप जिंदा नहीं हो। सीखने का ही अर्थ होता है नेति नेति। सीखना माने सिर्फ ये नहीं होता कि बाहर से कुछ लेकर आए। सीखने का अर्थ होता है कि बाहर से जो आता है ना वो भीतर की किसी चीज को चुनौती देता है और टूटती है। यही नेति नेति है। कुछ आप नया सीख ही नहीं सकते बिना भीतर की किसी चीज को चुनौती दिए। तो बाहर सीख भी रहे हो अगर आप, तो वास्तव में वो एक भीतरी प्रगति है। इसीलिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इतनी बातें करके? अपने आप को मजबूर वगैरह मत बताइए, और ना ही ये कहिए कि ये मेरे जीवन का यथार्थ है कि मैं अब कहीं पर रुका हुआ हूं। ये यथार्थ नहीं है, ये एक चुनाव है। आप जहां रुके हुए हो वहां आपको भ्रम हो गया है कि आपको सुख और रस इत्यादि मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। वो हो सकता है वो चीजें मिल भी रही हो, पर आप उन चीजों का मूल्य बहुत ज्यादा आंक रहे हो, उनको बहुत बड़ा बना रहे हो उन चीजों को, और अपने आप को बहुत छोटा बना रहे हो। वो चीजें जो भी मिल रही हैं आपको बसने से, वो होंगी बड़ी, आप उससे ज्यादा बड़े हो। इसीलिए बहुत बस लिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।